नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज की इस चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं बहुत सारी वैकेंसीज़ को। और अभी हाल फिलहाल में मैंने बहुत सारी वैकेंसीज़ डिस्कस की भी हैं, है ना। गेट के थ्रू भी, मतलब जो गेट 2023 है उसके थ्रू भी कुछ वैकेंसीज़ मैंने डिस्कस करी है, जो कि भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में है। 517 के आसपास पोस्ट है टोटल, है ना। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में भी बहुत सारी पोस्ट खुली हुई हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर भी हैं और रेगुलर बेसिस पर भी हैं। वो वीडियोज़ भी आपको सामने ही मिल जाएंगी, है ना। तो इनको जाकर के देखिए थोड़ा सा, मैंने समझाया हुआ है। और आज मैं जिस पर बात करने वाला हूँ वो है THDC लिमिटेड। आप देख सकते हो यहाँ येलो कलर का सामने आपको नजर आ रहा होगा। अब THDC ये सब है क्या भैया? तो ये टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो आपको सामने दिख रहा होगा ये एक मिनी रत्न गवर्नमेंट कंपनी है। देखिए सामने लिखा हुआ है PSU है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है ना। अब इसमें ना ट्रेनी इंजीनियर की पोस्ट खुली हुई है सामने, ठीक है ना। ट्रेनिंग इंजीनियर की जो है इन्होंने पोस्ट खोली हुई है। टोटल कितनी पोस्ट है तो आपको देखने को मिलेगा 100 है। स्टार्ट कब से हुआ एप्लीकेशन? तो ये 28 फरवरी 2024 से स्टार्ट है और 29 मार्च 2024 तक चलेगा, है ना। ये इसकी लास्ट डेट रहेगी। फीस कितनी लगनी है सर? फीस लगनी है बेटा 600 रुपये। किस किस कैटेगरी के लिए लगनी है? जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए लगनी है ना। अब OBC में यहाँ पे दोनों को फीस देनी है, नॉन क्रिमिलियर क्रिमिलियर दोनों को देनी है। एज लिमिट कितनी रहेगी? एज लिमिट रहेगी 30 साल। लेकिन ये ध्यान रखिए 30 साल जो एज लिमिट है ना, ये किसके लिए लिखी हुई है? ये लिखी है जनरल के लिए, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, है ना। तो जो बाकी हैं उनको तो छूट मिलती है, जैसे कि आपको पता है कि भाई SC ST को 5 साल की छूट मिलती है, तो 5 साल आप इसमें जोड़ लो, यानी 30 + 5 35 साल उनकी मैक्सिमम एज हो जाएगी। OBC में नॉन क्रीमी लेयर को छूट मिलती है, 3 साल की छूट मिलती है उनको, है ना। तो यहाँ पे आप 3 साल जोड़ लो उनके लिए, 30 से 33 उनकी मैक्सिमम एज हो जाएगी। ऐसी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी जो हमारे दिव्यांग भाई बहन है ना, तो उसमें भी ये देखा जाता है कि जनरल कौन है, कौन OBC, कौन SC ST। तो दिव्यांग में अगर कोई जनरल कैटेगरी से है तो 10 साल। दिव्यांगजन में अगर कोई आपके OBC NCL से आता है तो उसको 13 साल, और अगर SC ST से आता है तो उसे 15 साल की छूट मिल जाती है, ठीक है ना। फीस किसको नहीं भरनी ये तो आप समझ गए होंगे। जो फीस है, जिन्हें एग्जेम्प्ट किया गया है ना, जिन्हें बाहर रखा गया है फीस से, वो है SC ST, है ना। अपना SC हो गए, SC ST हो गए, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, है ना, जो डिपार्टमेंट के हैं, पहले ही THDC में काम कर रहे हैं वो लोग, है ना। और दिव्यांग भाई बहन हमारे, है ना, इन लोग को जो है इससे बाहर रखा गया, इनको फीस वीस नहीं देनी है, ठीक है ना। और अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऐसी है कि अगर आपने BE किया हुआ है ना, BE किया है या BTech किया है या BSc किया हुआ है, ठीक है ना। इंजीनियरिंग, BSc इंजीनियरिंग बोली जा रही है यहाँ पे ना, BE इंजीनियरिंग, BTech इंजीनियरिंग, है ना। मतलब BE BTech तो वैसे इंजीनियरिंग है, BSc इंजीनियरिंग में करिए। अब सर ब्रांच कौन कौन सी? देखिए सिविल में खाली है, इलेक्ट्रिकल में खाली है, मैकेनिकल में खाली है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में खाली है। टोटल पोस्ट आपको जाननी है, सामने लिखी है। सिविल में 40 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में टोटल 25 पोस्ट है, मैकेनिकल में टोटल 30 पोस्ट है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल 5 पोस्ट है। तो इस तरह से आप देखेंगे 100 पोस्ट हो जाती है, इन सबको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भैया अच्छा, इसमें ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, कि इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री ना, ये जो आपकी डिग्री है जो भी आप ये मांग रहे हो यहाँ पे, BTech BSc BA, ये कितनी होनी चाहिए भैया? 60% होना चाहिए आपका यहाँ पर, है ना। याद रखिए, अगर कोई इतना भी है, जैसे कि 59.99% भी है अगर आपका, तो वो नहीं मान्य होगा। ये ध्यान रखना, इसको राउंड ऑफ नहीं किया जा सकता। राउंड ऑफ के लिए तो उन्होंने मना किया हुआ है, एग्जैक्ट 60% हो या इससे ऊपर होना चाहिए। 59.99 भी है तो भी राउंड ऑफ नहीं है, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, है ना। ये डिग्री की बात होगी, ठीक है। ऐसे ही इन्होंने एक और चीज़ कही हुई है कि आपका जो 10th है और जो आपका 12th है, ठीक है ना, इनमें भी परसेंट इनको 65% चाहिए भैया, 65% होने चाहिए। नहीं है तो भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक। इसका ध्यान रखना है आपको। जो लोग CGPA वाले, इनको CGPA में मिला हुआ है ना, CGPA वाले, उनको भैया अपने मार्क्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसका भी एक सर्टिफिकेट लगता है। वो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करवा रहा हो तो इतना हो रहा है, ठीक है ना, ये जरूरी है होना। और ये सर्टिफिकेट जो होगा, जिसमें ये लिखा है कि मैं CGPA से परसेंटेज में कन्वर्ट करवा रहा हूँ, ये भी अपलोड होगा, है ना। इसका ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अभी आजकल मार्केट में CGPA ज़्यादा चलता है। अब देखिए सारा ये जो जितना मैंने आपको बताया, सिलेक्शन कैसे होगा हमारा, और यहाँ ध्यान सुनिए, ये कोई नॉर्मल तनख्वाह तनख्वाह आप जान रहे हो? आपको जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना, तो ट्रेनिंग पीरियड में आपको 50,000 रुपये मिलेंगे भैया। सोचिए, ट्रेनिंग पीरियड कितने साल का? 1 साल का है भैया। और रेगुलर जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नहीं है ना। ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाया बढ़ाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए आपकी उतना अच्छा आउटपुट आप नहीं दे रहे हो, है ना, ऑन जॉब ट्रेनिंग पे, तो फिर आपको ये और एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है ना। 3 साल का आपका इसमें बॉन्ड है, जैसे ही आपकी ट्रेनिंग खत्म होगी 3 साल का बॉन्ड शुरू हो जाएगा, है ना। उसमें जनरल वालों को 10 लाख का
जो है 10 लाख तक का बॉन्ड है 3 साल का। तो भैया जब इतनी हाई फाई सैलरी दे रहे तो ये भी तो रहेगा ना। ट्रेनिंग में जब 50,000 दे रहा है कोई आपको, है ना, और ट्रेनिंग खत्म होगी तो 60,000 रुपये देंगे आपको ये, है ना, रेगुलर बेसिस पर देंगे। तो बॉन्ड तो बनी बातें होगा, और ये बॉन्ड तो आपको खुश होना चाहिए, कोई हमें बांध रहा है भाई सरकारी नौकरी में, ये तो अच्छी बात है। तो 10 लाख का 3 साल का बॉन्ड रहेगा, 10 लाख रुपए का रहेगा जनरल के लिए, बाकी कैटेगरी के लिए रहेगा ये 7.5 लाख रुपए का, है ना। अच्छा, सिलेक्शन कैसे होना, देखिए सिलेक्शन की जो कहानी है पूरी की पूरी वो है गेट के स्कोर कार्ड पर निर्भर करती है ना। गेट का स्कोर कार्ड, अब इसका मतलब ये होता है कि आपका गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, जो आप 2023 वाला चाहिए, 2021 और 22 वाला नहीं चाहिए। तो ये जो लोग मैंने अभी बताया ब्रांच वाले जिन्होंने गेट का एग्जाम दिया 2023 का, सिर्फ वही लोग इसे भर सकते हैं। 2023 बार बार मेंशन कर रहा हूँ मैं, 2023, ठीक है ना। तो उसके स्कोर कार्ड के ऊपर तो देखिए क्या क्या अपलोड करना, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे ना तो सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा, जैसे कि गेट स्कोर कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर, है ना, रजिस्ट्रेशन जब आपने किया होगा तो, है ना, इसका एडमिट कार्ड आया होगा वो, और इसका स्कोर कार्ड जो है वो, ये 3 चीज़ों की स्कैन कॉपी आपको वहाँ पर अपलोड भी करनी पड़ेगी, है ना। यहाँ तक कि ये भी इन्होंने कह दिया कि जो फोटोग्राफ आप इसमें लगाने वाले हो ना, वो फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो गेट में आप, जो गेट के एग्जाम में आपने लगाई थी ना, वही फोटो इनको चाहिए भैया, है ना, 2023 वाले में। तो वही फोटो आपको यहाँ अपलोड करनी है, साइन, है ना, फोटो वगैरह। अब वो जो वहाँ है वही की वही होगी, तो भाई जिनका 2023 जिन्होंने दिया है वही लोग इसे भर पाएंगे, जो नहीं दिया वो नहीं भर पाएंगे इसको, समझिए। अब ध्यान देखिए सर, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पर, कि ये जो आपका पेन थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए, ये ले लेते हैं बैंगनी, देखें। तो आपका ये जो गेट स्कोर कार्ड है ना, गेट का जो स्कोर कार्ड है, इसका जो पूरा महत्व है वो करीब करीब है, मान लीजिए 70% के आसपास हो सकता है ना। 70% नहीं भी है तो मैं जरा एक चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पर, रुको जरा। ये, है ना, गेट का स्कोर कार्ड है, गेट के स्कोर कार्ड से कितना हो जाएगा यहाँ पर, 70% हो जाएगा ये। और इसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको जीडी के लिए बुलाया जाएगा और पीआई के लिए बुलाया जाएगा ना। ये 70% नहीं है दोस्त, ये 75% है। वही मैं सोच ही रहा था कि कुछ तो गड़बड़ी है यहाँ पे, है ना। ये है 75%, इसका वेटेज है इतना, है ना। अब देखो जीडी ग्रुप डिस्कशन हो गया और पीआई भी होगा। जीडी आपका 10% मार्क्स कैरी करता है, पीआई आपका 15% मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। अब अगर इसको आप जोड़ लो तो कितना हो जाएगा ये 5 इसमें दे दो तो 80, और ये भी 100% हो गया पूरा, है ना, 100% हो गया, ये पूरा 100% हो गया, ठीक है। तो ये तो एग्जाम हुआ 100% का। अब देखिए इसमें ना जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को, है ना, जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों को 50% लाने पड़ेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी तो रख जाएंगे ना, कि भाई कितने में आप पास माने जाएंगे, मेरिट में आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग कहानी, पास कितने माने जाएंगे। तो अगर आप इस 100% में से 50% ले आते हैं जनरल वाले तो पास माने जाएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी पास माने जाएंगे। बाकी सारी कैटेगरी के लिए इन्होंने क्या कहा है कि भैया आपको जो है वो इनके लिए 50 है, उनके लिए 40% हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको पीडीएफ थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि देखिए जरा कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये पूरी कंपनी के बारे में जानकारी है ना। तो अब आपको पीडीएफ भी दिखाना है ना, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। ये देखो, ये वो सारी ब्रांच लिखी है। ये ईटी मतलब इंजीनियर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इंजीनियर कह सकते हो, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो पोस्ट तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि इसमें कितनी है। अब आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, सिविल में जनरल के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इनके लिए टोटल 10 वैकेंसीज है ना। तो वो ये भी भर सकते हैं, है ना। कहाँ पर आपको दिख जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में निल है, एससी एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी कोई पोस्ट नहीं है ना। इसका आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे आपकी पोस्ट नहीं है आप वहाँ ओपन जनरल से भर सकते हो। बस फर्क इतना होगा कि एज में जो छूट मिलती है वो नहीं मिलेगी, और मार्क्स में जो छूट मिलती है वो नहीं मिलेगी, फीस में छूट मिली रहेगी, है ना। हमारे दिव्यांग भाई बहन ये यहाँ पर जैसे सिविल में कौन कौन सी कैटेगरी वाले दिव्यांगजन इसे अप्लाई कर सकते हैं, है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, और आपका तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगता ही है फिर, है ना। तो ये यहाँ पे आपको इस पेज को स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से आप देख लो, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने ऊपर कर दिया, अगर मेरी फोटो बीच में आ रही थी तो ये नीचे वाला छुप रहा होगा यहाँ पे, ये वाला, है ना। अब आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। परसेंटेज वगैरह मैंने आपको सब बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन तो सिविल है मालूम है ना। अब सिविल में भी कौन कौन सी ब्रांच वाले से अप्लाई कर सकते हैं वो जरूर बताता हूँ ना। अपर एज लिमिट के बारे में जानकारी होगी, 65% मैंने आपसे कहा था, ये 10th और 12th के लिए है, और 60% आपको मालूम है आपकी बी के लिए है। तो ये तो सब में रहेगा सेम है। अब आप यहाँ पे ब्रांच देख लो, जैसे देखो सिविल में तो सिविल इंजीनियरिंग वाला ही अप्लाई कर सकता था, है ना, और कोई नहीं। लेकिन इलेक्ट्रिकल में देखो जरा, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले, इलेक्ट्रिकल पावर जिन्होंने करी है ब्रांच वो वाले, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज ब्रांच जिनकी वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और पावर इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है ना, बशर्ते आपको जो कहा था बी बी टेक में 60% और 10वीं 12वीं में 65% चाहिए। मैकेनिकल में देखिए, मैकेनिकल वाले तो अप्लाई कर ही देंगे, है ना, और मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भैया इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले तो अप्लाई करेंगे, दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। बाकी तो मैंने बता दिया आपको कि भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन 60% बोला है, जो आपका ग्रेजुएशन है वो 60% मांगा, अगर आपका 59.9 है तो आप एलिजिबल नहीं हो। अब जो अपना ओवरऑल परसेंटेज है 10वीं और 12वीं का, उसमें 65 मांगा, आपके अगर 64.9 आ रहा है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब उसको राउंड ऑफ तो नहीं कर सकते, देखो साफ साफ उन्होंने पॉइंट लिख दिया है। ठीक है ना। और SC ST PWB, SC ST और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स चल जाएगा। मतलब ये जो आप नियम देख रहे हो किसके लिए हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपके जनरल के लिए, ये हो जाएगा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, ये हो जाएगा आपके OBC के लिए। अब इसमें CL और NCL दोनों आ जाएंगे, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर सबके लिए, इतनों के लिए सबके लिए। और SC ST PWD के लिए सिर्फ पासिंग मार्क्स, सिर्फ पास होना चाहिए, इसका ये मतलब है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है उनके लिए भी सिर्फ पास मार्क्स में ही चल जाएगा। ठीक है भैया। अब अगर आपने NCL का फायदा उठाया, SC ST अपनी कैटेगरी का फायदा उठाया, तो बुनी बात है आपको उसका कम्युनिटी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, है ना। SC वाले SC कम्युनिटी का लगाएंगे, ST वाले ST का लगाएंगे, इस तरह से OBC वाले OBC का NCL में खासतौर पर। ठीक है, तो ये तो सब आगे चले जाते हैं यहाँ से अब अपन, है ना। अच्छा, गेट कोड कौन सा लगेगा, जो गेट 2023 में आपने दिया, तो देखिए आपका गेट का कोड ये वाला अप्लाई है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग वाले गेट कोड जो है वो CE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले EE, मैकेनिकल वाले ME, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाला जो कोड है गेट का वो है IN। ठीक है, तो भैया पूरी तरीके से गेट के स्कोर कार्ड पे आप निर्भर करते हैं, उसके बाद GD और PI होगा। ये देखो GD के लिए कितना परसेंटेज है, 75। ग्रुप डिस्क सॉरी गेट के स्कोर कार्ड पे कितना निर्भर करता है, ये 75% मार्क्स वहाँ के लिए, मतलब उसका वेटेज है पूरे, भाई टोटल 100% हो गया, 100 में से 100 75% तो गेट के स्कोर कार्ड पे आप निर्भर करते हो। ग्रुप डिस्कशन 10% है, पर्सनल इंटरव्यू 15% है, टोटल हो गया 100%। अब इसमें पासिंग मार्क्स भी बताया गया है कि जनरल वाले और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वालों के लिए 50%, और OBC NCL SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्स सर्विसमैन के लिए 30%, है ना, लाने पड़ेंगे। ये मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज है, मतलब इसके बाद आप पास माने जाओगे। नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी सर पास होने के बाद, नहीं, ये मिलती है मेरिट वालों को। तो आपको 50%, तो ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग है कि पास माने जाएंगे, लेकिन ज़्यादा नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन होगा। तो 100% में आपको कम से कम 70-80% लाना पड़ेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 50,000 रुपये ऐसे थोड़ी ना कोई दे देगा, समझ गए। और ये आपकी असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड लगेगी भैया, और 60,000 की सैलरी हो जाएगी। जब आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा, ट्रेनिंग के दौरान आपको 50,000 रुपये मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद 60,000 रुपये मिलेगा। ठीक है। 600 रुपये की जो फीस है वो मैंने बता दिया किस किस को देनी है भैया, है ना। जनरल ये तो आपने पहले ही देख लिया था। बॉन्ड आप देख लो यहाँ पर, देखो हाँ, बॉन्ड किसके किसके लिए, जनरल के लिए OBC NCL और EWS। मैंने सिर्फ EWS कहा था पहले, इसमें OBC वाले भी हैं। तो मतलब जनरल OBC NCL और EWS इन सबको 10 लाख रुपए देने हैं, और SC ST पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी इन सबको 7.5 लाख रुपए देने, मतलब बॉन्ड है, सॉरी देने नहीं है, बॉन्ड है, तोड़ोगे तब देना पड़ेगा। 3 साल का ये बॉन्ड रहेगा। ठीक है, ये इसका मतलब हो गया। मैंने बाकी आपको स्टार्टिंग में सब तो बता दिया था, है ना। और ये तो मैंने बता दिया आपको ना कि इफ कैंडिडेट, अब मान लो जैसे आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए, मतलब आप शॉर्टलिस्ट हो गए गेट के स्कोर कार्ड पर, है ना। तो आइडेंटिटी वुड बी, देखो तो आपकी जो आइडेंटिटी है वुड बी वेरीफाइड। कैसे चेक होगी आपकी आइडेंटिटी? चेक होगी जो गेट 2023 का जो एडमिट कार्ड आया था ना, अगर आपने भरा होगा तो वो चेक किया जाएगा। आपका जो गेट 2023 का फिर ऑफिशियल जो स्कोर कार्ड है वो देखा जाएगा। और यहाँ साफ बोला है कैंडिडेट जो है वो मस्ट हैव देयर गेट 2023 एप्लीकेशन। अब आपने एप्लीकेशन भरी थी, उसकी कॉपी भी चाहिए, देखो जरा। तो मतलब एप्लीकेशन की कॉपी, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड सब ले करके जाना है आपको, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। और भैया एक इंटरव्यू में जब जा रहे हो तो अपना वैलिड फोटो आईडी जैसे आधार कार्ड, ये सब चीज़ अच्छे से लेकर के जाइए। मोबाइल नंबर ईमेल बहुत अच्छे से भरिएगा, है ना, क्योंकि उसी SMS के थ्रू ही ये आपसे बात करेंगे या ईमेल के थ्रू आपसे बात करेंगे। ठीक है, ऑल करस्पॉन्डेंस देखो साफ साफ लिखा हुआ है। और आपको फोटोग्राफ वगैरह तो मैंने पॉइंट बता दिया कि वही लगानी जो आपने गेट 2023 में लगाया था, है ना। और इन सब का साइज लिखा हुआ है यहाँ पे, सिग्नेचर जैसे देखिए, जो फोटोग्राफ है आपकी वो 50 KB की होनी चाहिए, सिग्नेचर आपका 20 KB तक का होना चाहिए, 10th और 12th की मार्कशीट आपकी 125 KB की होनी चाहिए, BTech BSc इंजीनियरिंग की डिग्री सब, है ना। डेट ऑफ बर्थ वो तो आपको 125 बता ही दिया मैंने, है ना। फिर अपनी कम्युनिटी सर्टिफिकेट हर डिपार्टमेंट की अलग अलग है, वो लगाएंगे। अगर कोई सरकारी बंदा इसको भर रहा है तो उसको NOC देनी पड़ेगी, कि वो कहीं और अगर काम करता है
तो फिर दूसरी जगह काम करने से पहले एनओसी लगता है, तो एनओसी का सर्टिफिकेट लगेगा। कैसे भरना है फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है ना। अच्छा, स्कैन कॉपी गेट के एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड की भी लगेगी, वो भी यहाँ पे जमा होगा। 125 KB उसका भी साइज होना चाहिए। स्टेप्स टू फिल देखिए, तो आपको ये जो वेबसाइट दिख रही है thdc.co.in, इस पे जाना है, फिर वहाँ कैरियर पे जाना है, वहाँ पे न्यू ओपनिंग में जाना है, ठीक है ना, और अपना फॉर्म भर देना है धीरे से आगे। ठीक है, पहले इसमें क्या, फीस बाद में पेमेंट करनी है, पहले फॉर्म है। जैसे भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में पहले पेमेंट करनी थी, फिर भरना था फॉर्म, है ना, क्योंकि उसका गूगल फॉर्म था, तो वहाँ पे वो जो है एसबीआई का एसबीआई कलेक्ट प्रेफरेंस नंबर मांगते हैं, तो वो तो पेमेंट रिसिप्ट होने के बाद ही आता है। ठीक है, यहाँ पर पेमेंट बाद में ही करनी है आपको, इसका ध्यान रखना है ना। ये रहा, तो ये है वो पेमेंट वेमेंट की जानकारी। तो एसबीआई कलेक्ट में आपको जाना है, इस वेबसाइट पे आपको जा करके, है ना, सिलेक्ट कैटेगरी में करना है पीएसयू ये वाला, फिर सर्च पीएसयू, कौन सा वाला पीएसयू आपको सर्च करना है, पहले पीएसयू चुनना है। पीएसयू में भी फिर आपको चुनना है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड, है ना, फिर टीएचडीसी को क्लिक कर देना है। उसके में अंदर पेमेंट कैटेगरी में जाना है, सिलेक्ट करना है रिक्रूटमेंट फॉर द इंजीनियर ट्रेनी, है ना, थ्रू गेट स्कोर कार्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। देखो रेगुलर बेसिस पे फिर अपना वहाँ पर नाम, एप्लीकेशन नंबर, क्योंकि एप्लीकेशन तो आपने पहले भर लिया, तो उसमें जो नंबर आया था ना, जो टीएचडीसी रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे थे एप्लीकेशन पर, तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको भरना पड़ेगा, मोबाइल नंबर, फादर नेम, ईमेल आईडी सब जब भर देंगे, फिर इसके बाद ये आपका पेमेंट करवा देंगे। एंटर योर डिटेल, क्लिक ऑन द इंडिविजुअल, है ना, क्लिक ऑन इंडिविजुअल एंड फिल डिटेल्स, फिर से वही नाम सब, मोबाइल नंबर सब भर दिया। चेक बॉक्स में जो टिक लगाते हैं वो लगा दो, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर दो, कैप्चा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दो, है ना, वेरीफाई कर दो पेमेंट को, नेक्स्ट दबा करके, और सेलेक्ट द पेमेंट मोड, फिर जो भी है आपने भर दिया वहाँ पे, ठीक है। और एसएमएस वगैरह मैंने बता दिया आपको, आपके नंबर पर ही सारा कुछ मिलेगा। आपको पता है कि डेट ही शुरू 28 फरवरी से और खत्म हो जाएगी 29 मार्च से। दोस्तों यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। मैंने आपको पहले भी जो वीडियोज़ हैं उनके बारे में भी जानकारी दी है ना, उनको भी जाकर के चैनल पे देखिए, मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। अच्छा, जिन्होंने गेट नहीं किया उनके लिए भी बना हुआ है ना, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जाइए वहां पर, ठीक है ना। देखिए वहां पर मैंने बहुत सारी वैकेंसी बताई है, ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ गेट ये तो आ गई वैकेंसी, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। तो जिन्होंने किया उनके लिए लाभदायक है। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो दोस्तों जुड़ जाइए मुझसे, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोज ही बनाता हूँ। आपको ऐसी वीडियोज और भी मिलेंगी, है ना, मेरे चैनल पे आप जाकर के देख सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जानकारी मिलती रहे। अगर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा होता कि कब इसका एडमिट कार्ड या कब क्या जो भी आ रहा है इन्फॉर्मेशन, वो मैं यहीं पे आकर आपको बताऊंगा, तो जुड़े रहना आपका जरूरी है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपने सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आपका दिन शुभ हो।